श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। हम सभी व्रत व उपवास और उसमें भी एकादशी के उपवास का महत्व भली भांति जानते हैं। एकादशी का उपवास करने से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, किंतु उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अर्थात श्री कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। आज उन्हीं एकादशियों में से पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण व महाराजा युधिष्ठिर के संवाद में एकादशी के मातम्य का वर्णन मिलता है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा कर मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस व्रत की क्या विधि है तथा इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण हेतु मैं इस एकादशी का वर्णन करूँगा। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सभी पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, जिसे चित्त लगाकर सुनो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम श्रव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे व उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। इसके पितर भी व्यथित होकर पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड का दान करेगा। दूसरी तरफ राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि सभी से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से पूर्ण नहीं हो सकते हैं। राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई, किंतु वह सोचने लगा कि यह तो महापाप है। अतः उसने यह विचार त्याग दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे थे। हाथी शिशुओं व हथनियों के बीच घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा तो और अधिक व्यथित हो गया कि वह पुत्रहीन क्यों है भला। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, लेकिन फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिले। आखिर इसका क्या कारण है। अब मैं अपनी व्यथा किसे सुनाऊं। कौन है जो मेरे दुख का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस
हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन मानकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सन्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप सभी कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मुनि श्रेष्ठ बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। तब ऋषियों की बात को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के कहे अनुसार राजा ने उस दिन पुत्रदा एकादशी का उपवास किया। वह द्वादशी को व्रत का पालन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसके उत्तम पुत्र हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसलिए हे राजा, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के माहात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या कहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। चावल तथा उससे बने पदार्थ, गेहूँ, ज्वार, मक्का और इससे बने पदार्थ, दालें व राई और तिल का तेल, भूल से भी इन पदार्थों का एकादशी के दिन सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपना अधिक से अधिक समय प्रभु स्मरण में लगाकर अपनी एकादशी को सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा।